नहीं, अब समाधान पर ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी एयर प्यूरिफायर घर में लगा लिया तो हमें लगता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, हमें अच्छी हवा मिल रही है। क्या यही एक समाधान है, या ये समाधान काफ़ी है हमारे लिए? ये समाधान बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें समझना होगा कि एयर प्यूरीफायर क्या चीज़ होती है। एयर प्यूरीफायर एक फ़िल्टर होता है जो कि हवा को अंदर लेता है और एक फ़िल्टर करके बाहर बाहर आती है। और आपने देखा होगा कि एयर प्यूरीफायर बताते हैं कि भाई 212 है PM 2.5, और आप सुबह उठते हैं तो उसमें 25 होता है, तो आप बड़े खुश होते हैं कि रात को मैंने बहुत अच्छी हवा ली, तो मेरे को बिल्कुल गला ख़राब नहीं है, मेरे को खांसी नहीं है। लेकिन एयर प्यूरीफायर कार्बन मोनोऑक्साइड को तो नहीं रोकता, गैसेस को तो नहीं रोकता। और दूसरा ये है कि एयर प्यूरीफायर यूज़ करने की एक मर्यादा होती है। मर्यादा मतलब कि एयर प्यूरीफायर एक तो 24 घंटे ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हम गर्मियों में AC यूज़ करते हैं बिजली बचाने के लिए, जब यूज़ करते हैं रूम तो AC ऑन कर देते हैं। एयर प्यूरीफायर हमेशा ऑन रहना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर बार बार चाय के लिए खाने के लिए दरवाज़ा खुलता है तो वो बराबर हो जाता है। बाहर तो लेकिन निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ आपको डराने के लिए कि अगर WHO, जिसका कि मैंने आपने बताया कि मैं मेंबर हूँ, वो इसको बिल्कुल नहीं मानता कि इससे हेल्थ इम्प्रूव होती है, एयर क्योंकि प्यूरिफायर से? जी हाँ, बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उससे कोई हेल्थ इम्प्रूव होती है। क्योंकि हमारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ PM 2.5 से नहीं होते, जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और वो नहीं रुकते इससे एयर प्यूरीफायर से। तो वो तो आप लेंगे ही, जो गैसेस हैं वो आपके अंदर जाएंगी ही। और फिर भी मैं कहूँगा कि एयर प्यूरीफायर किसको यूज़ करना चाहिए? जिसको सीवियर लंग की डिजीज़ हो, जो ऑक्सीजन पे हैं, जिनको सीवियर एस्थमा हो, हमेशा नेबुलाइजेशन पे रहते हैं, और वो लोग जो कमरे में ज़्यादा टाइम बंद करके रह सकें। अब गर्मियों में आप एयर प्यूरीफायर अगर चलाना चाहते हैं तो आपको फिर AC भी चलाना पड़ेगा, वो भी क्लोज सर्किट। उसमें प्रमाण कोई नहीं है कि ये कोई मदद करता है। तो मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता, आप यूज़ करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन उसका नुकसान भी होते हैं। अगर आप फिल्टर प्रॉपरली चेंज नहीं करें उसमें ही फंगस इकट्ठा होता है। AC की तरह एयर प्यूरीफायर भी ओजोन प्रोड्यूस करता है। तो ये नफ़े और नुकसान के बीच की बात है। तो सारे घरों में एयर प्यूरीफायर चलता है, मेरे घर के अलावा, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी भिन्न है। लेकिन सर, सांस तो लेना है, जीना तो हमें इसी इन्वायरमेंट में है। हम एयर प्यूरिफायर अपने घर के अंदर लगा लेंगे, लेकिन बाहर निकलना है, काम पर जाना है। ऐसे में अपने लंग्स का ध्यान हम कैसे रखें, क्या सावधानी बरतें जो समस्याएं कम से कम हो? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जब पीक ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे नवंबर में दिवाली के टाइम पर, जब AQI 400 होता है, 500 होता है, सब लोग खांसते रहते हैं, निमोनियाज बहुत होते हैं, ICU एडमिशन बढ़ जाते हैं, उन दिनों आप क्या कर सकते हैं, है ना? एक तो ये है कि जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जिस समय स्मॉग होता है सुबह, आप सोचते हो कि मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लगा ली और बहुत अच्छी मेरी सेहत हो गई, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो एयर इनटेक होती है वो 5 गुना हो जाती है। एक तो ये बात। दूसरा, जब आप दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप मुंह खुल जाता है। मुंह खुलते ही आपका जो नाक का फिल्टर है वो बाईपास हो जाता है, हवा फिर मुंह से जाती है, डायरेक्ट लंग में जाती है, बिना बिना फिल्टर के। और इसका भी मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाण बताऊंगा कि इंग्लैंड में एक बहुत एलिगेंट स्टडी हुई थी कुछ साल पहले। उन्होंने पॉपुलेशन को, हेल्दी पॉपुलेशन को, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जहाँ पर डीजल व्हीकल्स बहुत चलती हैं वहाँ पर 2 घंटे वॉक कराया। फिर उनके लंग फंक्शन पहले किए और बाद में किए, तो ये देखा कि उनके जो जो स्पायरोमीट्री हम करते हैं ना, आपको पता होगा कि फूंक मार के करते हैं, तो उनके लंग फंक्शन 2 घंटे बाद किए तो कम हो गए। और उनके कुछ ब्लड टेस्ट भी किए, और उनके जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हम कहते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, और उनका स्प्यूटम भी एग्जामिन किया तो उसमें भी चेंजेस थे। उन्हीं लोगों को
फिर उन्होंने हाइड पार्क वहाँ का एक बहुत बड़ा पार्क है लंदन का, वहाँ 2 घंटे वॉक कराया, तो उनका जो लंग फंक्शन इम्प्रूव हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग फंक्शंस कम होते हैं, आपके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स सिक्रेट होते हैं। तो ये एक कारण, ये एक प्रूफ है क्यों हमें ब्रोंकाइटिस होती है, क्यों हमें हमारा अस्थमा बढ़ जाता है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था काफ़ी साल पहले, 30-40 साल हो गए, तो जो COPD होता है, जो कि अब थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, वो ये पढ़ाया जाता था कि 90% से ज़्यादा स्मोकर्स में होता था। तो जो स्मोकिंग नहीं करते उसमें हम COPD सस्पेक्ट भी नहीं करते थे। डॉक्टर सस्पेक्ट करता है ना इसको ये बीमारी, भाई सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तो आपको COPD तो नहीं हो सकता, लंग कैंसर भी नहीं हो सकता। लेकिन आज 50% ऑफ COPD is because of air pollution, indoor air pollution and outdoor pollution. 40% of lung cancer in India is because of air pollution. तो उस मुद्दे पे आता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें उस पीक एयर पॉल्यूशन के दौरान आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जब धूप आती है उस समय इन्वर्जन हो जाता है, जो एयर पॉल्यूशन जो सतह पे रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। दैट इज़ द टाइम यू, मतलब सब नहीं कर सकते, जो रिटायर्ड हैं वो जा सकते हैं, संडे के दिन जा सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। अब बात करें मास्क की, तो कोविड के टाइम पर हमने बहुत बहुत टीवी चैनल पे, हर चैनल पे मैं गया कि आप कपड़े का मास्क बांध लें, सर्जिकल मास्क बांध लें, फटा पुराना कपड़ा भी बांध लें, अपने आप को बचाएं और दूसरों को बचाएं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मास्क है ये एयर पॉल्यूशन से बिल्कुल नहीं बचाता, जो नॉर्मल मास्क होता है, जो 3 प्लाई नीले रंग का मास्क होता है, या आप रुमाल बांध लेते हैं कुछ लोग, उससे नहीं होता। अगर आपको यूज़ करना है तो एक KN99 मास्क होता है, या फिर N95 मास्क, वो अगर आप प्रॉपरली बांध के चलेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, स्पेशली जो लोग, लेकिन उससे घुटन होती है, क्लास्ट्रोफोबिया होता है, उसको पहन के आप दौड़ नहीं लगा सकते, वॉक करेंगे तो वॉक करने में मज़ा नहीं आएगा आपको। लेकिन जिनको ये अस्थमा की तकलीफ़ है, जो एल्डरली हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, उनको सलाह है कि वो N95 मास्क लगा के और उसको यूज़ कर सकते हैं। WHO इसको भी नहीं मानता मास्क को भी नहीं ना, मानते। फॉर एयर पॉल्यूशन। वो उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न है क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में अटेंड करता हूँ, क्योंकि उनकी जो स्टडी है एयर पॉल्यूशन की, हमने अभी बच्चों की बात नहीं करी, बच्चों पर क्या असर पड़ता है, तो उनकी जो स्टडी होती है वो PM2.5, जैसे कैलिफोर्निया में अगर 12 हो गया ना तो वहाँ पैनिक हो जाता है, हम तो 100 पे वैसे ही चल रहे हैं। तो उनकी स्टडी 200 पे हुई नहीं है, इसीलिए उनकी सोच ये है कि मास्क यूज़फुल नहीं है। पर मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि N95 मास्क ज़रूर कुछ प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हमारा PM2.5 बहुत हाई है।